हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संवेग संरक्षण का नियम देखिए, यदि आपकी एक कोई वस्तु है और इस वस्तु पर यदि आप कोई भी बाहर से बल न लगाए तो आपका जो संवेग होगा वो कैसा होगा? सदैव नियत रहेगा। सदैव क्या रहेगा? आपका नियत रहेगा। यही क्या है? संवेग संरक्षण का नियम। इसे यदि हम वैज्ञानिक तौर पर देखें तो यदि किसी निकाय पर, निकाय का अर्थ क्या होता है? निकाय का अर्थ होता है हम जिस भी वस्तु का अध्ययन करते हैं। अभी हम इस वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं तो यह है हमारा निकाय। तब यदि किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य है, बाह्य बल कैसा है? शून्य है, तो उसका संवेग सदैव कैसा रहता है? नियत रहता है। यही क्या है? आपका संवेग संरक्षण का नियम। अब हम इसे सिद्ध करते हैं कि हम इसे किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, हम जब सिद्ध करेंगे इस नियम को तो आपको दो परिस्थितियां लेनी है। पहली परिस्थिति में आपको केवल एक ही निकाय को लेना है, अर्थात इस प्रकार के निकाय को लेना है। दूसरी परिस्थिति में आपको ये दो निकाय लेना है। हम इसका भी अध्ययन करेंगे, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो ये पहला निकाय और ये दूसरा निकाय। पहली परिस्थिति में हम ये वाला निकाय लेंगे और दूसरी परिस्थिति में हम ये वाला निकाय लेंगे। तो हम परिस्थिति एक की बात करते हैं, जब आपकी वस्तु कुछ इस प्रकार से है। यह आपकी वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है? m है, और यह v वेग से क्या है? आगे की ओर गतिशील है। v वेग से कैसे आगे की ओर गतिशील है। अब यदि हम इस वस्तु का संवेग लिखें तो वो कितना होगा? P इज इक्वल टू एम इंटू वी, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान इसका m है, वेग इसका v है, तो इसका संवेग कितना हो गया? द्रव्यमान गुणा वेग, अर्थात P इज इक्वल टू एम इंटू वी। और हम यह मान रहे कि इस वस्तु में जो बाह्य बल है वो कैसा है? शून्य है। जो आपका बाह्य बल है वो कैसा है? शून्य है। ओके, अब हम गति के द्वितीय नियम से जानते हैं कि आपका बल बराबर क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर। संवेग में जो भी आपका परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा? बल के बराबर होगा। हम बल को मान लेते हैं F। संवेग में परिवर्तन को किस प्रकार से लिखते हैं? डेल P अपॉन डेल T। पिछले वीडियो से हम जानते हैं डेल P अपॉन डेल T। यह हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं। अब हमारा F कितना है? शून्य है, तो हम यहाँ F के स्थान पे क्या रख देते हैं? शून्य रख देते हैं। तो शून्य बराबर कितना आ जाएगा? डेल P अपॉन डेल T। अब डेल T भाग में है तो जब इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो डेल T इंटू जीरो क्या होता है? जीरो। जब हम डेल T का इंटू जीरो में करेंगे, क्योंकि डेल T जीरो के इंटू में आ गया, तो जीरो इंटू डेल T और ये डेल P जैसा का वैसा, जीरो इंटू डेल T जीरो बराबर डेल P। अब आपका देखिए, डेल का मतलब होता है परिवर्तन और P का अर्थ होता है संवेग, अर्थात जो आपका संवेग में जो परिवर्तन है वो जीरो है, अर्थात आपका संवेग जीरो है। और संवेग जीरो है अर्थात आपका जो संवेग है वो कैसा है? नियत है। संवेग कैसा है? नियत है। तो यह हमारा हो गया संवेग संरक्षण का नियम सिद्ध हो गया एक कण निकाय के लिए। आपका संवेग संरक्षण नियम क्या बोलता है? यदि किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य है, तो हमने मान लिया कि इस निकाय पर बाह्य बल शून्य है। अब जब हमने बाह्य बल को शून्य रखे तो हमारा डेल P शून्य आया। डेल P शून्य अर्थात P शून्य है, और यदि P शून्य अर्थात आपका जो P है वो नियत है। P नियत है अर्थात संवेग नियत है, और यदि संवेग नियत है तो आपका संवेग संरक्षण का नियम कैसा हो गया? सिद्ध हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी परिस्थिति के बारे में, जब आप दो कण निकाय की बात करें, अर्थात इस प्रकार की बात करें। देखिए, ये हो गया आपका पहला निकाय, ये हो गया आपका दूसरा निकाय। इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। ओके, अब आप एक चीज जानते हैं कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम से यदि ये वस्तु इस पर बल लगाती है तो उतना ही बल ये वाली वस्तु इस पर लगाएगी। तो हम मान लेते हैं F12 बराबर, जो आपका F12 है वह क्या है? वस्तु एक पर, वस्तु एक पर वस्तु दो द्वारा बल, वस्तु दो द्वारा बल, अर्थात ये वाली वस्तु इस पर जितना भी बल लगा रही है उसे हमने F12 मान लिए। और F21 क्या हो गया? हो जाएगा वस्तु दो पर वस्तु एक द्वारा बल।
न्यूटन गति के तृतीय नियम से जानते हैं कि ये इस पर जितना बल लगाएगी उतना ही बल ये भी इस पर लगाएगी, किंतु विपरीत दिशा में लगाएगी। तो हमने मान लिया कि ये वस्तु इस पर F12 बल लगाएगी और ये वस्तु इस पर F21 बल लगाएगी। अब गति के तृतीय नियम से हम जानते हैं कि F12 बराबर क्या होगा, सदैव F21 के होगा, अर्थात ये इस पर जितना बल लगाएगा उतना ही बल ये लगाएगा, किंतु विपरीत दिशा में। ये इस पर इधर की ओर बल लगा रहा है, ये इस पर इधर की ओर लगा रहा है, अर्थात विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए यहाँ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। यहाँ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम की सहायता से हमने ये लिख लिए। अब आप न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से ये जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल टी। ओके, अब यदि हम केवल F12 की बात करें, F12 क्या होगा, वस्तु एक पर वस्तु दो द्वारा बल। वस्तु एक द्वारा क्या होगा, वस्तु एक पर वस्तु दो द्वारा बल, अर्थात हमें यहाँ वस्तु दो का क्या लिखना होगा, संवेग लिखना होगा। हाँ, तो यहाँ वस्तु दो का हमें क्या लिखना पड़ेगा, संवेग लिखना पड़ेगा। तो इस वस्तु का संवेग मान लेते हैं वो कितना है, P1 है। सॉरी, इस वस्तु का जो संवेग है वो P2 है और इस वस्तु का संवेग कितना है, P1 है। अर्थात इस परिस्थिति के लिए F12 का मान क्या हो जाएगा, डेल P1 अपॉन डेल टी, और F21 का मान कितना हो जाएगा, हम इस वस्तु की बात कर रहे हैं, इसका संवेग कितना है, P2 है, तो डेल P2 अपॉन डेल टी। ये मान निकल गया। किससे निकला, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। वो क्या बोलता है कि आपका बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर रहता है। इस वस्तु का संवेग P1, इस वस्तु का संवेग P2, तो आपका यहाँ से F12 बराबर डेल P1 अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी, और F21 बराबर क्या हो जाएगा, डेल P2 अपॉन, सॉरी ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा आपका 1। तो F12 बराबर डेल P2 अपॉन डेल टी, F21 बराबर डेल P1 अपॉन डेल टी। अब इन मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं। आपके F12 का मान कितना है, डेल P2 अपॉन डेल टी, डेल P2 अपॉन डेल टी बराबर माइनस आपके F21 का मान कितना है, डेल P1 अपॉन डेल टी। अब देखिए हम ये माइनस में है, जब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात डेल P2 अपॉन डेल टी प्लस, ये माइनस में तो इधर आए तो प्लस में हो जाएगा, डेल P1 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब इधर आए तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, हम इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखिए नीचे का जो हर समान है तो डेल टी जैसा का वैसा, ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे, डेल P2 प्लस डेल P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब डेल टी है, जब ये 0 के पास जाएगा तो डेल टी का गुणा 0 से हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपका आंसर 0 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा डेल P2 प्लस डेल P1 बराबर 0 इंटू डेल टी, और 0 इंटू डेल टी क्या होता है, 0, तो डेल P2 प्लस डेल P1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम इस पहले निकाय और जो दूसरे निकाय को, अर्थात इन दोनों निकाय को हम एक निकाय मान लेते हैं। इन दोनों निकाय को हम एक निकाय मान लेते हैं, तब इनका संवेग भी कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं P हो जाएगा, और P की वैल्यू क्या होगी, P1 प्लस P2। जब हम इन सबको एक निकाय मान लेंगे तो इनका संवेग क्या निकलेगा, P1 प्लस P2। तो ओके, P1 प्लस P2 होगा, तो यहां से जो आपका डेल P हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डेल P1 प्लस डेल P2, क्योंकि P बराबर P1 प्लस P2 था, क्योंकि हमने इन सबको एक निकाय मान लिए। तब यदि हम डेल का गुणा करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए डेल P1 प्लस डेल P2 की वैल्यू कितनी है, डेल P है, तो डेल P2 प्लस डेल P1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, डेल P लिख सकते हैं, बराबर क्या है, 0। अब यदि संवेग में परिवर्तन 0 है तो संवेग भी क्या होगा, 0 होगा, और यदि संवेग 0 है अर्थात आपका संवेग कैसा है, नियत है, और यदि आपका संवेग नियत है अर्थात आपका संवेग संरक्षण का नियम सिद्ध हुआ। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर किसी निकाय पर बाह्य बल 0 है तो उसका जो संवेग रहता है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। सिद्ध हमने दो परिस्थितियों के लिए, जब एक कण निकाय माने और दो कण निकाय माने। एक कण निकाय के लिए गति का द्वितीय नियम लगाए हमने, और संवेग परिवर्तन F बराबर डेल P अपॉन डेल टी, F का मान 0 है, रख दिए। हमारा P कैसे आ गया यहाँ,
नियत आ गया। अब ये हमने दो निकाय की बात करें तो ये दो निकाय की बात करें तो m1 इसका द्रव्यमान m2 इसका द्रव्यमान, तो F12 क्या होगा, इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल F12, इसके द्वारा इस पे लगाया बल F21। गति के तृतीय में जानते हैं कि F12 माइनस F21 सदैव बराबर होंगे। F12 की वैल्यू डेल P2 अपॉन डेल टी, F21 की वैल्यू डेल P1 अपॉन डेल टी, यहाँ हमने रख दी है। ये माइनस में है, जब इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो गया। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो डेल टी नीचे आ जाएगा, डेल P2 प्लस डेल P1। अब इस डेल टी का गुणा यदि हम जीरो में करते हैं तो आंसर आपका जीरो आएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब हमने इनको एक निकाय मान लिया, इनको एक निकाय मान लिया, तो इसका कुल संवेग कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा इनके संवेग को, तो P निकलेगा। अब यदि हम डेल का गुणा करें तो यहाँ भी डेल का गुणा हो जाएगा, यहाँ भी डेल का गुणा हो जाएगा। डेल P1 प्लस डेल 2 की वैल्यू कितनी है, डेल P है, तो यहाँ हम डेल P रख देंगे, तो डेल P बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। संवेग में परिवर्तन जीरो अर्थात संवेग जीरो, संवेग जीरो अर्थात संवेग नियत है। तो आज के वीडियो में हमने बात की संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसे किस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।